जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक फिर पुनः एक प्रश्न ये दोबारा किसी व्यक्ति ने किया है और पूछा गया है। साथियों, मैं दोबारा इसको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, पूछा गया है कि बताइए साहब, पूतना का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था? जो कंस ने भेजी थी वह पूतना, तो क्या कुंवारी थी वह? क्या उसका विवाह हुआ था? अगर विवाह हुआ था तो किसके साथ हुआ था? उसके पति का क्या नाम था? आप विस्तृत जानकारी दें। तो साथियों, ये पूछा है, मैं उन्हें बताने जा रहा हूं। साथियों, किस तरीके से क्या हुआ था, क्या प्रकरण था, कुंवारी थी या विवाहित थी, इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कर लीजिए। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, आज तक लोगों ने झूठ फैला रखा है और पूतना के बारे में सच्चाई किसी ने नहीं बताई, लेकिन हम प्रमाण के साथ में पूतना के विषय में बताने जा रहे हैं। और जो भी विद्वान सुन रहे होंगे, आप जरूर कमेंट करें और मैं आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्रों के अनुसार दूंगा। क्योंकि साथियों, हम जो भी बात कहते हैं शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कहते हैं, कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं कहते हैं। और दुनिया में एकमात्र अपनी ईमानदारी की बात कहने वाला चैनल ही आपका ही चैनल है। तो साथियों, यहां पर मैं बात कहने जा रहा हूं कि यहां पर एक प्रसंग आता है इस पुराण में, साथियों ग्रंथ में, कि पूतना का विवाह हुआ था और पूतना के पति का नाम घटोदर था। और पूतना की जो बहन थी उसने बताया है, ये पूरा राज खोला है। पूतना की बहन का नाम ब्रकोदरी था और पूतना के भाई का नाम बकासुर था और दूसरे भाई का नाम अघासुर था। एक भाई बकासुर, दूसरा भाई अघासुर। इन दोनों को भी भगवान श्री कृष्ण ने ही मार डाला था, पूतना को भी मार डाला था। तो साथियों, ये दो भाई दो बहन थे और पूतना का विवाह घटोदर से हुआ था और पूतना विवाहित थी। पूतना के पति का नाम घटोदर था। ये तो साथियों प्रमाण के साथ में शास्त्रों से बात हुई। अब मैं थोड़ी सी आगे की जो कथा है, क्या था क्या नहीं था, वो मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, ये प्रसंग कहाँ आया है, क्यों आया है? जिस समय पूतना भगवान श्री कृष्ण के लिए वध करने के लिए जाती है, जहर लगाकर स्तनों पर, उस समय भगवान श्री कृष्ण पूतना को मार देते हैं, वध कर देते हैं, प्राणों का हरण कर लेते हैं और उसे माता की गति देते हैं, धाम पहुंचा देते हैं। तो साथियों, पूरे ब्रज में हल्ला हो जाता है और सभी जाकर सेवक कंस के गुप्तचर कंस को बताते हैं कि पूतना मारी गई। तो उसी के विरह में रोती हुई पूतना की बहन ब्रकोदरी कंस के पास जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है, फूट फूट कर रोती है कि अब हम नहीं जिएंगे, हमारी बहन मारी गई, अब हम कैसे जिएंगे। इस तरीके से बड़ा शोक प्रकट करती है और बड़ा दुख प्रकट करती है, बहुत जोर से रो रही है कंस को सुना सुना कर, और कह रही है, तब तुम्हारे और हमारे बीच रहने का क्या प्रयोजन है कंस? हमारी बहन मारी गई, अब क्या फायदा ऐसे जीने से? तो कंस को सुना सुना कर कहती है, हाँ कंस, एक साधारण बालक ने तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाया, तुम्हारा जीवन भी मरण के समान ही है। क्या कहूं, मैं भी अब जीवित नहीं हूं, इस कारण क्या कहूं, धिक्कार है, मैं भी मर चुकी के समान हूं, क्योंकि तुम्हारे तेज को धिक्कार है कंस, इस राजस्व को धिक्कार है और मैं बड़ी दुखी हूं। पूतना एक बालक के हाथ मारी गई है, अब मैं क्या करूं बताओ? मेरी बहन तो मर गई है, फिर मेरे भी जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है कंस। ये बातें कंस से रो रो कर पूतना की बहन ब्रकोदरी कह रही है। साथियों, अब मैं कैसे जीवित रहूं कंस? कारण है कि ये अवस्थाएं जीवित रहने को धिक्कार करती हैं। हे कंस राजन, मरने के समय तपस्वी मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है
और भला होनहार को कौन मैर सकता है। कंस, अब जो हुआ, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन उसका पति घटोदर महाक्रोधी है, उसको कौन शांत करेगा। महाक्रोधी, क्रोधित उसके पति घटोदर और कुपित स्वभाव वाला बकासुर और अघासुर, यह दोनों भ्राता, यह तीनों जने अब ब्रज में जाकर वहां के निवासियों को मारें और पूतना के मारने वाले को ढूंढ निकालें, वो कहां छिपा हुआ है। कंस बोला कि पूतना तो अपने स्वभाव से शून्य थी, इस कारण से वह अपने स्तनों में विष लगा कर गई थी, इसलिए ब्रजवासियों का कोई दोष नहीं है, उसे पता था नहीं कुछ भी और जहर लगा के चली गई, वो तो बुद्धिहीन थी। कंस समझाने का प्रयास कर रहा है कि समझ जाए, लेकिन वो कहां समझती है। पूतना मारी गई, 5 थे पति समेत, अब 4 रह गए। अब क्योंकि उसकी बहन ब्रकोदरी और उसका भाई बकासुर और उसका भाई अघासुर और उसका पति घटोदर, ये 4 रह गए। 5वीं जो पूतना थी वो मारी गई। तो साथियों, मैंने पूतना के पति का नाम, विवाह का प्रसंग बताया, क्योंकि पूतना का विवाह घटोदर से हुआ था। घटोदर उसका पति था, पूतना विवाहित थी और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको उद्धार कर दिया था। तो साथियों, मैंने पूतना के विषय में बताया। अगर किसी को कोई चीज असमंजस लगती है, अगर कोई वास्तव में विद्वान है और साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी आदि तथा शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मैं जरूर उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो साथियों, आप कमेंट करें, विद्वान हैं तो, अन्यथा ये चीज उन्होंने अध्ययन नहीं किया है तो कमेंट ना करें, क्योंकि ये चीजें समझ नहीं आएंगी। मैंने पहले बहुत सी चीजें बताई हैं, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए हैं और कमेंट करते रहते हैं। तो साथियों, मिलता हूं एक विशेष रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।